हम काम तो करते हैं स्थानीय, लेकिन हमारी सोच है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मुद्दों पर बिहार की एक नज़र लेकर हम हाजिर हैं पीटीएन पटना बोले। तो देखते रहिए पटना बोले, सिर्फ पीटीएन न्यूज पर। नमस्कार, मैं अमित सिंह, पीटीएन न्यूज़ की खास पेशकश पटना बोले में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए एक विषय लेके आया हूँ। बिहार में संचालित हो जा रही 102 एम्बुलेंस सेवा आज ठप पड़ा हुआ है, जिसका वजह है सिर्फ संचालित करने वाली कंपनी और सरकार के बीच हुई विवाद को लेकर आज ठप पड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व स्टेट हेड विशाल सिंह। इनसे हम जानेंगे क्या है पूरी मामला। अमित जी, कंपनी का 14 करोड़ रुपया तकरीबन सरकार पर बकाया था और बार बार सरकार से आग्रह करने के बाद, तत्कालीन सचिव और राज्य स्वास्थ्य समिति से आग्रह करने के बाद और जिलों में आग्रह करने के बाद भी वो पैसा कंपनी को नहीं मिला, जिससे कि लोगों का, जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे, उनका बकाया भुगतान काफ़ी हो गया। कई महीने तक उनको पैसे नहीं मिले और ये सेवा लड़खड़ा गई और कंपनी को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद जब कंपनी को ये राहत मिली कि कोर्ट ने ये कहा कि जो इनका जो ड्यूज़ है वो सरकार इसको दे दे और सेवा संचालन को बहाल करे, इसके लिए उन्होंने आर्बिट्रेटर के तौर पे डेवलपमेंट कमिश्नर को नियुक्त किया। डेवलपमेंट कमिश्नर के यहाँ लगातार बैठकें होती रहीं, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति जो है वो लास्ट में इस मुद्दे पे पहुंची कि 1 करोड़ 14 लाख रुपए देंगे। 14 करोड़ की बजाय 1 करोड़ 14 लाख रुपए देंगे और ये उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला जिस पे कंपनी एग्री नहीं की और मामला जो है वो फंसा का फंसा रह गया। कर्मचारियों का बकाया वेतन जो है उसका लगभग साल होने को जा रहा है। अभी भी उनको पता नहीं है जो हमारा वेतन जो है 102 एम्बुलेंस सेवा संचालित हो जाएगी तो पूरे मिलेगी या फिर उस दिन से मिलेगी। और आप भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं, जो आपका भी पेमेंट फंसा हुआ, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कंपनी को पैसा मिलता तो जाहिर है कि कंपनी और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनका कहना था कि पैसा हम दे देंगे, लोगों का पैसा दे देंगे। लेकिन जब कंपनी को पैसा ही नहीं मिला तो कंपनी जब क्राइसिस में है और बिहार गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले रही है तो इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी तो मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार के पास कंपनी के पैसा बकाया है जिसको लेकर कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो पा रही है। अब हमारे साथ और भी लोग हैं जो 102 एम्बुलेंस के कर्मी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आखिर केंद्र की योजना थी ये, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है 102 एम्बुलेंस बिहार में संचालित हो रही थी। केंद्र से जो पैसे आते हैं वो पब्लिक की पैसे हैं, जो टैक्स जमा होती है उस पैसे में से ये योजना के लिए पैसे आती हैं। आखिर क्या हुआ, क्या मामला है, आप बताएं। देखिए श्रीमान, हम लोग तो 102 के एम्प्लॉई हैं और मैं जिला राज्य स्तर का प्रवक्ता हूं। मेरा नाम विजय बहादुर नाथ तिवारी है। हम लोगों को जनवरी 13 से ही पेमेंट जब नियमित नहीं मिलने लगा तो हम लोग जिलाधिकारी से मिले और दिल्ली से लेकर यहाँ तक हमारे वीडियो जैन के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत किया। उन लोगों ने कहा कि तिवारी जी घबराइए मत, वहाँ से पैसा आता है तो देते हैं। इस तरह की वारदात होते होते जब जून महीना बीत गया तो मैं अपने जिलाधिकारी कृष्ण मोहन प्रसाद जी से गोपालगंज में मिला तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी घबराइए नहीं, आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। तो हम लोग को अगस्त महीने में 2 महीने का पेमेंट मिला, जून और जुलाई का। उसके बाद से हम लोग का अगस्त से लेकर करके जब फरवरी तक का पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग 5 तारीख को यहाँ पर राज्य में आए और अपने पदाधिकारियों से मिले। उसमें आपको जाकर के अतुल निगम जो थे हमारे पदाधिकारी वो थे और जैन साहब वगैरह भी आए थे जो इसके संचालक हैं। तो हम लोगों के डिमांड 4 थे कि हम लोग का वेतन नियमित करो, उसके बाद से जो हम लोग का EF कटा है उसका भुगतान और ब्यौरा हमें दो, ESI का नंबर दो। तो उन लोगों ने कहा कि तिवारी जी हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। हम बोले कि सर इसके लिए तो आप जवाब देंगे कि जिला स्तर से आपका पेमेंट क्यों नहीं समय से आता है। 9 बजे रात को हमसे मीडिया वाले भी आए और बातचीत किए। उन लोगों ने कहा कि तिवारी जी आप लोग का डिमांड मान लिया जाएगा, आप लोग कल से चालू करिए।
हमने कहा कि देखिए श्रीमान, हम लोग को आप लिखित एक सादे कागज़ पर भी दे दीजिए कि इस तारीख तक आप लोग का पेमेंट होगा और उस तारीख से अगर विलम्ब करूंगा तो उसका इंटरेस्ट दूंगा। तो जब तक इस तरह का कंपनी के पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी हमको लिखित नहीं देते हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। उसके बिल्कुल जी, बिल्कुल इनका सैलरी से जो है पीएफ ईएसआई के लिए काटा जा रही थी राशि, लेकिन उनको पीएफ ईएसआई का कभी लाभ नहीं मिला और अभी जो है कंपनी के ऑफिस में ताले लटके हुए हैं। हालांकि ये काफ़ी हतोत्साहित हैं, इनकी तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम इनसे जानेंगे आखिर 102 जब चालू थी, संचालित थी, तो लोगों को इससे क्या लाभ मिल रही थी और अभी का क्या स्थिति है? अभी पूरी बात मेरी सुनिए। जो कहना है जो इसके बीच में कार्रवाई हुई है, उसके बाद से पता चला कि स्वास्थ्य समिति गाड़ी चलाएगी। हम लोग को खुशी हुई कि सरकार हम बेरोजगारों को रोजगार में ले रही है। मैं तो आपको जाकर के रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, काम कर रहा था। 13 तारीख को हम लोग को जिला में गोपालगंज में बुलाया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि मैं आप सभी को जो भी काम करते हैं रखूँगा, लेकिन आप लोग का मानदेय जो हाँ मिलता था उससे 1000 रुपया कम दूंगा, 1 महीने आपके काम का ट्रायल लूँगा, तब आपको पूर्ण पैसा दूंगा। हम लोग राजी हो गए। लेकिन गोपालगंज के सिविल सर्जन महोदय ने क्या किया कि जो भी बैकअप वाले कर्मचारी थे उनको काम पर नहीं लिया और इधर सरकार को स्टेटमेंट देते थे कि जे मैं आपको गाड़ी चलवा रहा हूं, लेकिन मौका बर्दात सारी गाड़ियां जमा कराने के बाद से गैरेज में जमा कर दी गई, जिसकी सूचना मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को ईमेल द्वारा आपके पास है, रिसीविंग है, दिखाएंगे आप रिसीविंग दिखाएं। नहीं, ईमेल किया हूँ, उसकी रिसीविंग है, रिसीविंग ईमेल की है। जो चीज़ किया हूँ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसके बाद से मुख्यमंत्री महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को, स्वास्थ्य सचिव को और विकास सचिव आयुक्त जो होते हैं उनको, और साथ ही जिलाधिकारी को उसकी कॉपी दिया। ये कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू 5-7 दिन तक चला, लेकिन मैंने देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम लोग कुछ हदसा हुए। लेकिन अपने उच्च पदाधिकारियों से मेरे मोबाइल का सर्विलांस अगर किया जाए तो पता चलेगा कि फरवरी 5 के बाद से कंटिन्यू आज तक मैं संपर्क में रहा। हमारे किसी भी कर्मचारी को हटाया भी नहीं गया है, उन्हें आज तक बेरोजगार बैठा करके रखा गया है। और जिला में जो नए एम्बुलेंस आए हैं उसमें ये भी पता चल रहा है कि अन्य की बहाली की जा रही है, लेकिन जो बैठाए गए 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। साथ ही आप स्वयं अपने स्तर से हर एक जिला से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि किसी भी जिला में मरीजों को जो सेवा 102 एम्बुलेंस से दी जाती थी वो नहीं दी जाती है। आधी से अधिक गाड़ियां गैराजों में पड़ी हुई हैं, लेकिन पेपर में चल रहा है। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि जो एम्बुलेंस सेवा के मेंटेनेंस का स्वास्थ्य समिति 1000 रुपया हर प्रखंड में गाड़ी के ड्राइवर को या ईएमटी को देती थी कि गाड़ी बिगड़े तो आप लोग खर्च करें, लेकिन आज तक इस सच्चाई की जानकारी ले लें कि बिहार के किसी भी प्रखंड में जो एम्बुलेंस है किसी भी ड्राइवर को 1000 रुपया नहीं दिया गया है। और अभी तक हम लोग के पेमेंट के बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मुझे पता चला तो अभी मैं आपको उसकी कॉपी दे देंगे, जिसकी छाया ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दुखद बात है। और भी अन्य एम्बुलेंस सेवाएं चालू हुई है, उसमें 102 में जो कार्यरत कर्मचारी थे उनको नहीं रखा जा रहा है। उनकी जो बकाया राशि है, जो वेतन है, जो मजदूरी की गई है, वो भी नहीं मिला है। अब हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे जो क्या स्थिति है, 102 बंद होने से क्या लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। सर, जैसे पहले सेवा था 102 एम्बुलेंस का, अभी नहीं है ना। जितना कर्मठता से पहले काम चल रहा था, हो रहा था जब हम लोग ड्यूटी करते थे, वो अभी नहीं है। अभी बिल्कुल मतलब कि कम चल रहा है। उसके बाद दुख की बात यह है सर कि हम लोगों ने 2012 से 102 एम्बुलेंस में काम की है। उसके बाद से कुछ दिन मैं छपरा सदर में था, ट्रांसफ़र करवा के गोपालगंज में भेजा गया मुझे। गोपालगंज में 6-7 महीने काम किया सर, 1 महीने का भी सैलरी नहीं मिला मुझे, है ना। उसके बाद भी मैंने पब्लिक का सेवा अपने खुशी फर्ज समझ के करता रहा कि चलो आज न कल होकर के मिल जाएगा। फिर डॉक्टर जैन बीडीओ से बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति अपने अंडर में ले लिया एम्बुलेंस को। अंडर में लेने के बाद हम लोग को खुशी हुआ कि चलो अब कांटेक्ट में था तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एनजीओ के अंडर में गया, तो हम लोग अपने भविष्य के और उज्जवल एथी के लिए भगवान से कामना करने लगे।
लेकिन बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने क्या किया सर कि जो रेगुलर काम करते थे, हम लोग भी बहुत दिन छपरा सदर में 11 महीना रेगुलर काम किया हूँ। गोपालगंज में जाने पे जो बैकअप जो रेगुलर सप्ताह काम करते हैं उनका जो छुट्टी दिया जाता है, उनके जगह पे हम बैकअप वाले 2 ब्लॉक में जा कर के काम करते हैं सर। लेकिन हम लोग को अभी काम पर नहीं रखा गया है। हमारे डीपीएम महोदय जो गोपालगंज सदर अस्पताल में है, आज 7-8 महीना से हम लोगों को इस झांसे में रखे हैं कि आप लोगों को आवश्यकता पड़ने पर हम काम पर रखेंगे। सर वो हटा भी नहीं रहे हैं, हम लोग को काम दे भी नहीं रहे हैं। सर हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ तक हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अब गरीब आदमी हम लोग करें तो क्या करें सर? इतना किनकी लापरवाही के कारण ये स्थिति हुई है, आप बताएं। सर ये स्थिति हम किनका बताएं सर? हमारे डॉक्टर जैन वीडियो है जो 2012 से जिनके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं सर, 1.5 साल 2 साल काम किए जिनके अंडर में, उनका भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर नहीं बन रहा है सर। हम लोग ऑफिस में आ रहे हैं, ऑफिस बंद है। हम लोग अपने अस्पताल में, सदर अस्पताल गोपालगंज में जा रहे हैं, वहाँ भी जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है। डीएम के पास जाते हैं, डीएम के पास, ये डीपीएम भी ये भी नहीं कर रहे हैं ना, हमेशा यही कहते आए हैं सर कि आप लोगों का और एम्बुलेंस आ रहा है, उसमें आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों को उस पर रखा जाएगा। एम्बुलेंस भी 5-5 हमारे सदर अस्पताल में खड़ी है सर। लेकिन अभी सुनने में आया कि हम लोगों की जगह पर ना दूसरे किसी का बहाली वो लोग गुप्त रूप से अंडर कंफर्म नहीं हुआ सर, लेकिन सुनने में आया है। तब हम लोग सोचे कि सर हम लोग तो ऐसे बैठे रह जाएंगे, हम लोग की जगह पर अगर अन्य किसी को रख लिया गया तो हम लोग क्या करेंगे? एक तो ये हम लोग का 6-7-8 महीने से सैलरी फंसा कर रखे हुए हैं, हमारे बच्चों को फीस नहीं दिया जा रहा, हम साग सब्जी खरीदने के लिए मोहताज हो गए हैं सर। हम किसके पास जाएं? बस यही हम इतना ही बात के साथ अपने बात को बिल्कुल बहुत ही दुखद समस्याएं हैं ये। 102 में ये लोग कार्य करते थे, जो इमरजेंसी सेवाएं देते थे। आज इमरजेंसी सेवाएं की ज़रूरत इनको खुद पड़ गई है। ये बेरोजगारी के तगार को लेकर दर दर भटक रहे हैं, अपने परिवार बाल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि किनसे सहयोग लें। अब समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ये योजना चलाई जा रही है, जो बिहार में 102 एम्बुलेंस संचालित थी। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं जी? हम काम तो करते हैं स्थानीय, लेकिन हमारी सोच है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मुद्दों पर बिहार की एक नज़र लेकर हम हाजिर हैं पीटीएन पटना बोले। तो देखते रहिए पटना बोले, सिर्फ पीटीएन न्यूज पर। होटल बुद्धा हेरिटेज बिहार की शान, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बिहार का जाना माना नाम, जहां आपको मिलता है सभी प्रकार के कमरे। उनमें मुख्य है स्टैंडर्ड डिलक्स, क्लब डिलक्स, महारानी सूट, महाराजा सूट, साथ ही 5000 स्क्वायर फीट में बना बैंकेट हॉल भी, जो बनाए आपके समारोह को और भी शानदार। डाइनिंग सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था, जिसमें कोर्टयार्ड, रूफ टेरेस, इन रूम डाइनिंग मुख्य है। तो बनाएं अपने खुशियों के पल को और भी हसीन हमारे साथ। हमारा पता है 54 पाटलिपुत्रा, पटना 8,13,000। हमारा वेबसाइट है www.buddhaheritage.com, ईमेल info@buddhaheritage.com, मोबाइल 7781005177 और 9973262626। इलिट इंस्टीट्यूट। अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सर एक्स्ट्रा टाइम जितना चाहिए आपको दे सकते हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो सर हम लोग को हिंदी में समझाते हैं। अगर हिंदी में तो सर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास दे के बुलाते हैं। इलिट इंस्टीट्यूट, जगदम्बा टावर, बोरिंग रोड, पटना। बिहार का बेहतरीन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फोर्ड हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, सीरियस मरीजों का बेहतरीन इलाज के लिए विशेष सुविधा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, ट्रामा आदि की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा, सुविख्यात डॉक्टर बीबी भारती हृदय रोग विशेषज्ञ के देखरेख में चिकित्सकों का एक स्पेशल टीम द्वारा सफल इलाज। हमारा पता है फोर्ड हॉस्पिटल, खेमनीचक मोड़,
NH30 न्यू बाईपास पटना। कॉन्टैक्ट नंबर है 9386392848 और 9852680730। हम काम तो करते हैं स्थानीय, लेकिन हमारी सोच है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मुद्दों पर बिहार की एक नज़र लेकर हम हाजिर हैं PTN पटना बोले। तो देखते रहिए पटना बोले, सिर्फ PTN न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देखें किस तरह से लोगों में एक दुख भरी हुई है। लोग को तनख्वाह नहीं मिला है। 102 एम्बुलेंस सेवा जो बिहार में संचालित थी, आज वो ठप पड़ा हुआ है। सरकार के पास सभी 102 एम्बुलेंस है। बिहार में 535 एम्बुलेंस थी, जो अभी पता नहीं क्या स्थिति में है। हम जानेंगे लोगों से क्या हाल है उसका। 102 एम्बुलेंस जो बिहार में बाधित हो गई, तो क्या असर पड़ रहा है? असर यही पड़ रहा है सर कि हम लोग भूखमारी के कगार पे आ गए हैं। पैसा नहीं मिला, जो हम लोग 7 महीने से काम किए, 7 महीना का वेतन भी नहीं मिला, PF वगैरह जो कटा वो भी नहीं मिला। हाँ, आज वो ऐसी स्थिति हो गई है सर कि बाल बच्चे जो हमारे यहाँ वो रोड पे आ गए हैं। उन लोगों को फीस हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल से उन लोगों का नाम काट करके सर हटा दिया गया है। यही एक रोजी रोटी थी। जैन BDO सर के तरफ से हम लोग को कोई काम भी नहीं मिला, न पैसा मिला। और स्वास्थ्य समिति में जब गाड़ी चली गई तो स्वास्थ्य समिति वाले भी हम लोग को नहीं रख रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि रखा जाएगा। इसे तसल्ली दे करके 6-7 महीना वहाँ पे भी हो गया। दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो गया है, लेकिन कोई हम लोग का सुन नहीं रहा। स्वास्थ्य सचिवालय, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ चिट्ठी भी गया है। हम लोग मिल करके सभी आदमी दिए कि वहाँ से कुछ निदान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के पास भी चिट्ठी गया है, वहाँ पे भी कुछ निदान मिल जाएगा, लेकिन कहीं से हम लोग का निदान दिखाई नहीं दे रहा है सर। हाँ, हम लोग बहुत ही दुखद समस्याएं हैं। बिहार में जो संचालित कर रही थी कंपनी डॉक्टर जैन BDO ऑन व्हील्स लिमिटेड, जिसको सरकार ने टर्मिनेट कर दिया और सरकार ने मामला कोर्ट में भी रखा। कोर्ट से भी मामला आया पटना कमिश्नर के पास। उनको बताया गया जो 1 महीना के अंदर ये मामला को सुलझाया जाए, लेकिन ये मामला अभी तक नहीं सुलझ पाई है। अब आगे क्या किया जाए? कर्मचारियों को कोई आश्वासन देने वाला नहीं है। सरकार जो है जितने एम्बुलेंस है सबको अपने अंदर ले लिया। सरकार भी जो है कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। अब हमारे साथ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आखिर 102 एम्बुलेंस पहले चालू था बिहार में, अभी बंद हो पड़ी है। क्या उससे लोगों पर असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। आज बिहार में जो है जितना भी एम्बुलेंस चल रहा था, सब बिहार के ये आज सरकार अपना कब्जे में ले चुका है। आज अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल, वो ठप होने से 102 एम्बुलेंस एक ऐसी एम्बुलेंस थी जो काफ़ी गरीब तबके के लोगों को फ्री सेवा वो सुविधा मुहैया करवाती थी। उसमें गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, कालाजार, राशन कार्ड, वो जो है जो भी गरीब तबके के लोग थे, हर लोगों को वो सुविधा मुहैया करवाती थी मुफ्त में। आज वो एम्बुलेंस बंद हो चुका है। समय हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे और उसके बारे में परिचर्चा जारी रखेंगे। हम काम तो करते हैं स्थानीय, लेकिन हमारी सोच है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मुद्दों पर बिहार की एक नज़र लेकर हम हाजिर हैं PTN पटना बोले। तो देखते रहिए पटना बोले, सिर्फ PTN न्यूज पर।
बिहार किसान, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बिहार का जाना माना नाम, जहां आपको मिलता है सभी प्रकार के कमरे। उनमें मुख्य है स्टैंडर्ड डिलक्स, क्लब डिलक्स, महारानी सूट, महाराजा सूट, साथ ही 5000 स्क्वायर फीट में बना बैंकेट हॉल भी, जो बनाए आपके समारोह को और भी शानदार। डाइनिंग सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था, जिसमें कोर्टयार्ड, रूफ टेरेस, इन रूम डाइनिंग मुख्य है, तो बनाए अपने खुशियों के पल को और भी हसीन हमारे साथ। हमारा पता है 54 पाटलिपुत्रा, पटना 8,13,000। हमारा वेबसाइट है www.buddhaheritage.com, ईमेल info@buddhaheritage.com, मोबाइल 7781005177 और 9973262626। इलिट इंस्टीट्यूट। अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सर एक्स्ट्रा टाइम जितना चाहिए आपको दे सकते हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो सर हम लोग को हिंदी में समझाते हैं। अगर हिंदी में तो सर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास दे के बुलाते हैं। इलिट इंस्टीट्यूट, जगदम्बा टावर, बोरिंग रोड, पटना। बिहार का बेहतरीन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फूड हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, सीरियस मरीजों का बेहतरीन इलाज के लिए विशेष सुविधा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, ट्रामा आदि की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा, सुविख्यात डॉक्टर बीबी भारती हृदय रोग विशेषज्ञ के देखरेख में चिकित्सकों का एक स्पेशल टीम द्वारा सफल इलाज। हमारा पता है फोर्ड हॉस्पिटल, खेमनीचक मोड़, NH30, न्यू बाईपास, पटना। कॉन्टैक्ट नंबर है 9386392848 और 9852680730। हम काम तो करते हैं स्थानीय, लेकिन हमारी सोच है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मुद्दों पर बिहार की एक नज़र लेकर हम हाजिर हैं PTN पटना बोले। तो देखते रहिए पटना बोले, सिर्फ PTN न्यूज पर। आपने देखा, कंपनी के अधिकारी को भी सुना। अब जानते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जुबानी जानते हैं किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इनको। हाँ, नमस्कार। मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं 102 का डॉक्टर जैन का जब से स्टार्ट हुआ था डॉक्टर जैन का, तब से मैं इसमें ज्वाइन था और हमारे सभी साथी ज्वाइन थे। लेकिन ये बीच में विचित्र रूप से इस तरह से बंद किया गया इसको, और इसमें जो है सारे एम्प्लॉय जो है अनएम्प्लॉयड हो गए और उसके साथ साथ जो है पैसा सबका नहीं मिला, जिसके कारण बहुत सारे लोग का और घरों में जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की जनता को सेवा नहीं मिल रही है, और जो सेवा के रूप में डॉक्टर जैन को मिला था उसमें बहुत बड़ी उपयोगिता, और 2500 और 3000 पेशेंट को घर से हॉस्पिटल पहुंचने की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन अभी ये व्यवस्था बिल्कुल बाधित है और जनता परेशान है। हर एक ब्लॉक के हर एक क्षेत्र के लोग और पेशेंट सब परेशान हैं। कितने की मृत्यु हो जा रही है कि सेवा के अभाव में सही से गाड़ी नहीं मिल पा रही है। जहाँ भी देखो वहाँ बोलते हैं कि गाड़ी ख़राब है, ये है वो है, किसी तरह का किसी का कोई सर पैर नहीं है। तो जो व्यवस्था थी उसको फिर से या तो सुचारू रूप से चालू किया जाए, और बिहार की जनता को जो आश्वासन मिला था और जो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सेवा मिली थी, इस बड़ी सेवा को फिर से सुचारू रूप से चालू करके फिर वो हमारे पुराने एम्प्लॉय को फिर से उसी तरह से मिले, जॉब मिले, और उसके बाद मिलने के साथ साथ फिर से हम लोग उसी तरह से लगना चाहते हैं जिस तरह से सेवा की तरह शुरू से हम लोग लगे हुए थे डॉक्टर जैन में, और आज भी वही हम लोग विकल्प रखते हैं, वही बिहार की जनता को सेवा देने के लिए तैयार हैं जिस तरह से शुरू में हम लोग देने के लिए लगे हुए थे।
और अभी हम लोग सारे कर्मचारी अभी भी फिर से रीज्वाइन करके काम करने के लिए तैयार हैं कि अगर उस तरह से जिस तरह से जनता को फिर से सेवा के लिए मिले आश्वासन, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, और गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये जो है बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है जिस तरह से होता है कि सारी चीज़ व्यवस्था रहते हुए भी हमारे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन बिहार के लोगों के साथ पता नहीं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है कि उनके साथ कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ आती है उसको बाधित कर दिया जाता है और उसको परेशानी में डाल के जनता परेशान होती रहे, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो इसलिए अभी भी इसको सही रूप से सोचा जाए और सरकार को इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा अगर सरकार इस पे ध्यान देगी और दे करके फिर से इसको सुचारू रूप से चालू करेगी तो फिर से वो बात फिर से याद आए, मतलब जागरूकता आएगी कि नीतीश कुमार को सपोर्ट फिर दिया जाए। और उस बिल्कुल इनका जो कहना है अगर स्वच्छ रूप से अगर 102 एम्बुलेंस सेवा को फिर से बिहार में चालू किया जाए, ये निःशुल्क सेवा है, तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और ख़ास तौर पर देखने वाली बात इसमें यह है कि बिहार में जो 102 एम्बुलेंस सेवाएं चालू थी इसमें हर धर्म के लोग थे, अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल थी। 102 एम्बुलेंस का जो सरकार के द्वारा जो एक परफॉर्मा था उसमें बताया गया था जो सेंट्रलाइज कॉल सेंटर होनी चाहिए, जो 102 एम्बुलेंस नंबर डायल करने के बाद सीधा उनके घर तक एम्बुलेंस मिल जाए, लेकिन आज वो नंबर भी बंद है या फिर लग नहीं रही है। देखने वाली, गौर करने वाली बात है जो सरकार इस पर ध्यान देती है या नहीं। आज पीटीएन न्यूज़ के पटना बोले यहीं समाप्त होती है। अब दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। आप देखते रहिए पीटीएन न्यूज़। सहयोगी राकेश के साथ मैं अमित सिंह। हम काम तो करते हैं स्थानीय, लेकिन हमारी सोच है राष्ट्रीय मुद्दों पर बिहार की एक नज़र लेकर हम हाजिर हैं पीटीएन पटना बोले। तो देखते रहिए पटना बोले सिर्फ पीटीएन न्यूज़ पर।